क्योंकि 10% तो सरकार सीरियस के रूप में काट के ले जाते हैं। ठीक है, सरकारी शब्द नहीं है, गैर सरकारी। शुद्ध राशि कितना है? 5,940 रुपए शुद्ध था, जिसको हम फॉरवर्ड इंटरफेस से शकल किए और 6,600। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में मिस्टर एक्स के निम्नलिखित विनियोग थे। विनियोग मतलब पैसा फंसाना, इन्वेस्ट करना। कहां कहां पे लोग पैसा लगाए थे वो दिया है इसमें। सबसे पहला है 50,000 रुपए के 12% हरियाणा राज्य विद्युत परिषद बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में विनियोग किया, बॉन्ड्स को खरीदने के लिए पैसा फंसाया। किस चीज का बॉन्ड्स है ये? हरियाणा राज्य विद्युत परिषद का बॉन्ड्स। कितना हजार रुपए फंसाया उस चीज में? वो 50,000 रुपए का विनियोग किया, उसने इन्वेस्ट किया। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 12% की दर से ब्याज मिलेगा। फिर सेकंड नंबर पे दिया है कि 40,000 रुपए के 13% इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स, यानी कि इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स के पीछे इन्वेस्ट किया है 40,000 रुपए और उसमें इसको ब्याज मिलने वाला है 13% की दर से। फिर है पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन कितना है? 24,000 रुपए। इस क्वेश्चन में पारिवारिक पेंशन को लेके झमेला होगा देखना इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन बोला है नीचे क्या बोला है? अन्य साधन शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की गणना कीजिए। यही इसका मेन समझने वाली बात है यहाँ पे, कि जो हमें गणना करने बोला है वो प्रतिभूति जो था हमारा, उस पर कितना पैसा विनियोग किए, उससे कितना ब्याज मिल रहा है। जितना विनियोग किए, विनियोग पर कितना ब्याज मिल रहा है, उसकी गणना करने बोल रहा है यहाँ पे। अन्य साधन शीर्षक में करोगे आय की गणना करने नहीं बोला है, या अन्य साधन से आय की गणना करने नहीं बोला है। इस कारण से पारिवारिक पेंशन यहाँ पे नहीं आएगा। पारिवारिक पेंशन को हम छोड़ देंगे। पारिवारिक पेंशन को छोड़ के जो बचेगा, जितने सारे चीज विनियोग किया, जिस जगह पे या जिस चीजों पे विनियोग किया है, अपना बॉन्ड्स में, ऋण पत्र में, अंश में, जिन सारे चीजों में विनियोग किया, वही सब का ब्याज यहाँ पे आएगा। और प्रतिभूति जितना सारा है लाइन से हमारा, उन सब में जितना ब्याज मिलेगा उसी की गणना यहाँ पे करना है। उसके अलावा कोई दूसरा चीज आया, जैसे पारिवारिक पेंशन आया, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर बोलता अन्य साधन से आय की गणना कीजिए, तो हमें पारिवारिक पेंशन, संचालक शुल्क जितना सारा दिया रहता सब लेते। यहाँ पे सिर्फ विनियोग पर कितना ब्याज मिलेगा वो पूछे, तो हमें सिर्फ विनियोग पर ब्याज को दिखाना है। इसके अलावा क्वेश्चन में जो भी चीज आएगा, भले अन्य साधन से रिलेटेड है, पर भी हमें उसको नहीं लिखना है यहाँ पे। यही इसका मेन बात है। फिर दिया है चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की करमुक्त सुरक्षित ऋण पत्र पर ब्याज प्राप्त हुआ। इसमें देखो समझने वाली बात है यहाँ पे। चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मतलब हमारा गैर सरकारी प्रतिभूति है, ये गैर सरकारी कंपनी है। गैर सरकारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दिया है, और गैर सरकारी का करमुक्त रक्षित ऋण पत्र है क्या? सुरक्षित प्रतिभूति है, सुरक्षित प्रतिभूति है लेकिन करमुक्त है। अब कल ही यहाँ पे रूल बताया था कि जो गैर सरकारी का होता है, गैर सरकारी का करमुक्त होने से हम उसको हमेशा शकल करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो। और गैर सरकारी का कर योग्य होने से जब प्राप्त लिखा रहेगा, शुद्ध लिखा रहेगा, तभी उसको शकल करना है, इसके अलावा शकल नहीं करना है उसको। और इसका अमाउंट दिया है 5,940 रुपए का। फिर 72,000 रुपए के 10% करमुक्त एक कंपनी के लिस्टेड ऋण पत्र। ये ऋण पत्र है, ये भी करमुक्त है, इसको भी शकल करना है। यहाँ पे कंपनी बोला मतलब प्राइवेट कंपनी है ये। इसके अलावा गोवा विकास प्राधिकरण के 50,000 रुपए के 12% ऋण पत्र। गोवा विकास प्राधिकरण, इस क्वेश्चन में, इस लाइन में कहीं भी सरकारी शब्द नहीं लिखा है। सरकारी शब्द नहीं लिखा मतलब गैर सरकारी है। और गैर सरकारी का करमुक्त हुआ तो हमेशा शकल करना है, और करमुक्त नहीं हुआ तो उस केस में प्राप्त या शुद्ध ये सब कुछ दिया रहेगा। क्या दिया है इसमें? प्राप्त दिखा है क्या? प्राप्त नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट पर्सन काट के लिख देंगे, हम शकल नहीं करेंगे इसको। गोवा विकास प्राधिकरण के ऋण पत्र खरीदने के लिए, यानी कि यही जो छठवां नंबर पॉइंट है यहाँ पे, कि गोवा विकास प्राधिकरण के लिए 50,000 रुपए का ऋण लिया था 12% की दर से। तो उसी ऋण पत्र को खरीदने के लिए 20,000 रुपए का 11% ब्याज पर ऋण लिया था उसने, जिस पर ब्याज यद्यपि देय हो गया परंतु गत वर्ष में भुगतान नहीं किया गया है। सब प्रतिभूतियों पर ब्याज संग्रहण करने के लिए शुद्ध ब्याज पर बैंक ने 2% संग्रहण व्यय लिया, यानी कि जितने सारे प्रतिभूतियां हैं जिस पे हम पैसा फंसाए हैं, उससे जो ब्याज मिल रहा है उसके शुद्ध ब्याज पे हमें 2% कमीशन देना है बैंक वाले को।
क्योंकि बैंक 2% कमीशन चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक दशा में ब्याज 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को देय होता है। उसकी अन्य साधन शीर्षक में, आय शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय की गणना कीजिए, यानी कि उसको ब्याज कितना मिला, ब्याज निकाल के देना है। हमें पारिवारिक पेंशन यहाँ पे नहीं लिखना है, और कोई दूसरा चीज आएगा जो अन्य साधन से रिलेटेड रहेगा वो भी हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। खाली जो विनियोग किया, विनियोग पर जितना ब्याज मिल रहा है उतने को शो करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यही मजे वाली बात है यहाँ पे, इसको बताते रहना फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है, हरियाणा राज्य विद्युत परिषद बॉन्ड्स, हरियाणा राज्य विद्युत परिषद बॉन्ड्स कितने रुपए का, 50,000 का 12%, कितना होगा 6,000। उसके बाद 40,000 रुपए के 13% इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स, इसको पूरा लिख देना, इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स, इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स है ये 40,000 रुपए का 13%, कितना होगा 5,200। पर ये करमुक्त है कि करोग्य है, करोग्य है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों करोग्य है यहाँ पे, और गैर सरकारी सरकारी शब्द इसके बीच में नहीं है। इसके बाद फिर पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन तो शो कर सकते हो, नहीं लिखना तो भी नहीं लिख सकते हो, पारिवारिक पेंशन नहीं लिखना है यहाँ पे, या इसको शो ही मत करना क्वेश्चन में, तो ये सबसे बेहतर रहेगा उसको। फिर चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की करमुक्त सुरक्षित ऋण पत्र पर ब्याज, ये हमारा प्राइवेट कंपनी है चिट्स इंडिया लिमिटेड, और इसका जो प्रतिभूति है सुरक्षित है, चाहे सुरक्षित असुरक्षित उससे हमें मतलब नहीं है, लिस्टेड अनलिस्टेड से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो प्राइवेट है कि सरकारी। यहाँ पे चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खुद बोल दिया प्राइवेट है, करमुक्त है कि करोगे है, करमुक्त है यहाँ पे, तो इसको शक्ल करना है यहाँ पे, चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कितने का है 5,940। इसका शक्ल करो 100/90 से, 5,940 नहीं है तो 5,940 पुराना बुक होगा, 6,600 टोटल कितना हुआ ये फिर 6,600। ये हो गया अपना शकल राशि। इसमें दो हमें पहचान दिया था, एक तो करमुक्त तो बोला था, ऊपर से प्राप्त भी बोला था, तो हम शकल कर दिए इसको। फिर नेक्स्ट है हमारा 72,000 रुपए के 10% करमुक्त एक कंपनी के ऋण पत्र, कंपनी के ऋण पत्र है 72,000 रुपए, लेकिन बीच में करमुक्त बोल दिया, कंपनी है मतलब हमारा गैर सरकारी, और करमुक्त बोल दिया तो इसको हमें शकल करना है। तो क्या नाम क्या है इसका, एक कंपनी के लिस्टेड ऋण पत्र बस, कंपनी के लिस्टेड ऋण पत्र, कंपनी के लिस्टेड ऋण पत्र कितना है 72,000 का 10%, कितना होगा ये 7200। 72, सबसे पहला परसेंट काटना है, जो आंसर आया 7200, इसको शकल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे उसमें करमुक्त लिखना है, तो गैर सरकारी का जब भी करमुक्त होता है हम शकल करते हैं 100/90 से, इसको शकल करो 100/90 से 8,000 रुपए का। उसके बाद गोवा विकास प्राधिकरण के 50,000 रुपए के 12% ऋण पत्र, गोवा विकास प्राधिकरण हमारा ये इसमें सरकारी शब्द लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है, मतलब गैर सरकारी है, गैर सरकारी का कर हो गया कि करमुक्त है, गैर सरकारी का कर हो गया कि करमुक्त है, कुछ नहीं बोला, मतलब कर हो गया है। अब कर हो गया अगर है गैर सरकारी का तो शकल कब करना है, जब प्राप्त या शुद्ध लिखा रहेगा मिला, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें डायरेक्ट परसेंट काट के लिख देना है इसमें। तो गोवा विकास प्राधिकरण, गोवा विकास प्राधिकरण
के ऋण पत्र कितना वाला है ये 50,000 तो 12% 6,000। अब यहाँ पे कर मुक्त नहीं था तो हम शकल नहीं किए, गैर सरकारी का कर जो है डायरेक्ट लिख दे इसमें, प्राप्त या शुद्ध भी नहीं था कि हम शकल करते उसको। फिर आगे क्या बोला है, उसने गोवा विकास प्राधिकरण के ऋण पत्र खरीदने के लिए 20,000 रुपए का 11% ऋण लिया है, 11% ब्याज पर ऋण लिया है उसने, जिस पर ब्याज यद्यपि देय हो गया परंतु भुगतान अभी तक नहीं किया है। यानी कि ये जो गोवा विकास वाला है, एक गोवा विकास प्राधिकरण के जो ऋण पत्र है 50,000 रुपए का ऋण पत्र, उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपए का ऋण पत्र में फंसाया, जिससे उसको ब्याज मिला है 6,000 रुपए। तो इस ऋण पत्र को खरीदने के लिए उसने ऋण लिया था 20,000 का 11% की दर से, जिस पर ब्याज इस गत वर्ष में देय हो गया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज संग्रहण करने के लिए शुद्ध ब्याज पर बैंक कितना परसेंट चार्ज करता है, 2% संग्रहण व्यय चार्ज करता है। तो यहाँ पे हम प्रतिभूतियों को, गोवा विकास प्राधिकरण वाला जो प्रतिभूति है, इसको खरीदने के लिए हम ऋण लिए थे, तो ऋण पर ब्याज हम चुकाएंगे, तो हमारे तरीके से खर्चा है, तो हम उसको माइनस करने नीचे, इतना प्लस करो कितना होता है देखो, इतना जल्दी प्लस करो। फिर इस पर बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा और बैंक को कमीशन देंगे, साथ में हम जो ऋण ले रहे थे उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, दो चीज एक साथ देना है। 31,800 31,800 इसमें से हमें यहाँ पे माइनस करना है ऋण पर ब्याज, और दूसरा है हमारा बैंक को कमीशन, बैंक को कमीशन, दो चीज यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे ऋण कितने का लिया था, 20,000 का 11% की दर से कितना हो जाएगा 2200 रुपए तो देना यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बैंक को शुद्ध ब्याज पर कमीशन देना है 2% से। अब यहाँ पे मजे वाली बात और है, शुद्ध ब्याज पर बोला है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉन्ड्स में विनियोग किया 50,000 का, जिसमें ब्याज मिला 6,000। फिर दूसरे नंबर में 40,000 का इन्वेस्ट किया हम लोग, पैसा फंसाए, 13% की दर से ब्याज मिला 5,200। फिर यहाँ पे जो भी था हमारा ब्याज मिला था 5,940 रुपए का। कितना राशि इन्वेस्ट किया वो नहीं दिया, कितना राशि हम विनियोग किए नहीं दिया, लेकिन ब्याज दिया था कितना रुपए ब्याज है, तो हम शकल कर दिए हैं। शकल इसीलिए किए क्योंकि इसमें कर मुक्त या फिर प्राप्त लिखा रहा होगा, इसीलिए शकल किए हैं, और इसमें से टैक्स कट चुका है। ये शुद्ध राशि दिया था, अब इसको शकल करने के लिए हम 100/90 से शकल कर दी, इतना रुपए ब्याज का मिला है। उसके बाद वाला में 72,000 रुपए 1% था, कर मुक्त था, और 10% था, तो 10% काटने के बाद जो है उसको शकल किए 8,000 आया। 50,000 रुपए का 12% 6,000, ये सारे हमारे क्या है, ब्याज है। अब जितना सारा हम जहां जहां पे विनियोग किए थे, जिन जिन प्रतिभूतियों पे विनियोग किए थे, सबका ब्याज हमारा लाइन से यहाँ पे हो गया। अब ये जितने सारे ब्याज हैं, इन ब्याज में कौन सा वाला ब्याज शकल है और कौन सा वाला शुद्ध है, यहाँ पे छांटना पड़ेगा अलग से, ये छांटने वाला काम नहीं है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा शकल है, अलग से छांटना है। जितने सारे शुद्ध ब्याज रहेगा उस शुद्ध ब्याज पर हमें 2% बैंक को कमीशन देना है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा शकल है कौन सा शुद्ध है, उसको यहाँ पे छांटना पड़ेगा। एक बात है यहाँ पे कि जो प्राइवेट कंपनी वाला ब्याज निकलता है यहाँ पे, जो प्राइवेट कंपनी वाला प्रतिभूति था उसका जो हम परसेंट काट के डायरेक्ट लिख दिए थे, वो हमारा शकल है यहाँ पे, तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे करेंगे, जैसे ये वाला था हरियाणा राज्य विद्युत परिषद, यहाँ पे इसमें कहीं भी सरकारी शब्द नहीं लिखा था, मतलब ये गैर सरकारी है। गैर सरकारी का कर मुक्त की करो क्या था, ये कर मुक्त था, करो क्या था, कुछ नहीं बोले मतलब करो क्या, तो हम इसको डायरेक्ट परसेंट काट के लिख दिए थे 6,000 रुपए। अब एक चीज याद रखना है कि जो कर प्रतिभूति होते हैं प्राइवेट कंपनी का, जो कर प्रतिभूति जो हम डायरेक्ट परसेंट काट के लिख दिया यहाँ पे, ये वाला शकल है यहाँ पे। इसको हम शुद्ध करने के लिए देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि शुद्ध ब्याज, शुद्ध ब्याज लाइन से लिखना है। अब यहाँ पे शुद्ध ब्याज, ये तो शकल है, क्यों शकल है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का जो ये था बॉन्ड्स था हमारा, उसमें विनियोग किए थे 50,000 रुपए का, जिस पर 12% की दर से ब्याज बना है 6,000 रुपए।
ये 6,000 रुपए हमारा डायरेक्ट परसेंट काट के ये आ गया है, इसको हम शकल करके नहीं लाए यहाँ पे, ये शुद्ध है, इसको सॉरी ये शकल है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्ट परसेंट काट के निकलता है वो शकल रहता है, उसको हमें शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, 6,000 का 90/100 90% काट के लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 10% तो सरकार टीडीएस के रूप में काट के ले जाते हैं। ठीक है, सरकार टीडीएस के रूप में 10% काट के लेते हैं, इस कारण हमारे पास 90% बच जाता है। जब हम शकल करते हैं तो शकल करने के लिए क्या करते हैं, 100/90 करते हैं, तो उसी को फिर यहाँ पे प्रतिमान 90/100 कर देना है। यहाँ पे ये चीज मेन है। यहाँ पे कितना हुआ इसका 5,400। उसके बाद ये वाला सेकंड नंबर, इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स। इलाहाबाद विकास बॉन्ड्स एक गैर सरकारी की सरकारी है। यहाँ पे कुछ नहीं, सरकारी शब्द नहीं है, गैर सरकारी। करमुक्त या करोगे कुछ बोला है नहीं, करोगे है, इसको भी हम डायरेक्ट परसेंट काट के लिखेंगे, तो ये भी हमारा क्या राशि है, शकल राशि है। तो हमें शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए हम 5,200 का शुद्ध करेंगे 90/100 से, तो 4,680। 4,680। उसके बाद पारिवारिक पेंशन तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ विनियोग पर ब्याज की गणना करना है। चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, खुद ही प्राइवेट लिमिटेड बोल दिया यहाँ पे, तो हमारा ये प्राइवेट है, गैर सरकारी है। करोग्या की करमुक्त कुछ बोला है यहाँ पे, करमुक्त बोला है वहां पे, मतलब शकल करना है। तो शकल हम करके दिए थे, 6,000 आया था। शुद्ध राशि कितना है, 5,940 रुपए शुद्ध था, जिसको हम 100/90 से शकल किए और 6,600 आया था। तो ये 6,600 हमारा क्या है, शकल है। इसको शुद्ध करने के लिए 90% काट सकते हो ऐसे 90/100 करके, और अगर इसी राशि को उठा के यहाँ पे लिख दोगे तो भी ये सही है, तो भी ये सही है, क्योंकि ये जो हमारा है 90% राशि है, इसका 100% राशि कितना है, 6,600। 6,600 कैसे आया, इसी शुद्ध राशि को हम शकल किए थे 100/90 करके, तो ये शकल राशि है। शुद्ध राशि तो ये वाला था, तो इसी को उठा कर यहाँ पे लिख सकते हैं। और नहीं लिखना है तो जो शकल आया था आप इसको शुद्ध कर सकते हो, 6,600 का 90/100 वही जाएगा। घूम फिर यहाँ पे हम 100/90 किए थे, तो यहाँ पे हम 90/100 कर जस्ट पलटी मार रहे हैं, यहाँ पे घूम फिर वही आएगा। तो इसका अगर काटोगे 90% काट के लिखना पड़ेगा, और अगर इसी राशि को उठा के लिखोगे तो भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यही राशि आएगा वहां पे घूम फिर के, मतलब एक ही पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक कंपनी लिमिटेड के ऋण पत्र था, ये प्राइवेट था कि अपना सरकारी था, ये सरकारी की गैर सरकारी, पांचवा नंबर करमुक्त था। सरकारी की गैर सरकारी, कुछ नहीं बोला, गैर सरकारी करमुक्त दिया, शकल करने। सबसे पहले 72,000 रुपए दिया था, 10% की दर से दिया था, तो हम इसका परसेंट काट के निकाले 7200 आया था। अब करमुक्त दिया था, गैर सरकारी का करमुक्त देने से हम हमेशा शकल करते, नियम है शकल करते, किए थे शकल। तो ये 7200 रुपए जो था हमारा शुद्ध था, इसको हम शकल किए 100/90 से, तब 8,000 आए हैं। तो हम इस शुद्ध राशि को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर यहां से लेंगे तो 8,000 का 90% काट दो, मामला वही आ रहा है, 7200 का ही आएगा। उसके बाद ये वाला गोवा विकास प्राधिकरण के ऋण पत्र है, तो एकदम प्राइवेट दिख रही है, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। करमुक्त है कि करोगे, कुछ बोला है वहां पे, कुछ नहीं बोला है, करो क्या है। तो 50,000 का 12% 6,000 हम काट के लिख दिए हैं, ये हमारा क्या है, ये शकल है, इसको हमें शुद्ध करना है। तो 6,000 का 90/100 करेंगे तो 5400, 5,400। ये जितने सारे राशि यहाँ पे निकला है, ये सब के सब शुद्ध राशि है, शुद्ध ब्याज है। ये शुद्ध ब्याज की राशि है पूरा। इन शुद्ध ब्याज को जोड़ो, इन शुद्ध ब्याज पर बैंक को 2% कमीशन देना है। इन शुद्ध ब्याज को जोड़ो पूरा 28,620। 28,620 रुपए, इसमें बैंक को 2% कमीशन देना है। 28,620 का 2% कमीशन देंगे तो 572.4। तो राउंड फिगर नहीं होगा, तो 4 को हटा दो, 572 ही लिख दो। 572 रुपए बैंक को कमीशन देना है।
तो अब हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो हमारा वर्किंग नोट में जाएगा। ये चीज, ये हमारा शुद्ध राशि की गणना वर्किंग नोट में जाएगा। ये हमारा मेन सॉल्यूशन था। मेन सॉल्यूशन का हम टोटल किए थे 31,800 आया था। उसमें हमें सबसे पहला जो हम ऋण लिए थे गोवा विकास प्राधिकरण को ऋण पत्र खरीदने के लिए ऋण लिए थे 50,000 का, मतलब 50,000 का इन्वेस्ट किए हैं, 50,000 का ऋण पत्र खरीदे हैं हम लोग। उसको खरीदने के लिए 20,000 का लोन लिए थे, उस पर 11% की दर से 2,200 रुपए ब्याज चुकाना है यहाँ पे। और जितना सारा शुद्ध ब्याज है उस पर बैंक को 2% की दर से कमीशन देना है 572 रुपए। अब इन दोनों को मिला के हमें पेमेंट करना है। कितना है ये दोनों के दोनों हमारा खर्चा है। 27,700 कितना? 2,772 रुपए। अब जरा माइनस करो इसमें से 29,028 29,028 कितना आया है? आया? ठीक है, तो ये अन्य साधन से कर रुपया है, अन्य साधन से कर रुपया। इस क्वेश्चन में मेन बड़ी बात यहाँ पे शुद्ध ब्याज को अलग से छांटना और उस पर ब्याज निकालना, ये मेन है। चौथा नंबर ऐसे बनेगा, इसके जैसा 27 नंबर बनेगा, 24 नंबर में बनेगा। ये थोड़ा लो क्वालिटी वाला था, 24 नंबर थोड़ा हाई क्वालिटी आएगा, 27 नंबर और थोड़ा ज्यादा हाई क्वालिटी आएगा। इसमें ये 3 क्वेश्चन जिससे बन जाएगा अन्य साधन चैप्टर का, इसके बाद पूरे चैप्टर भर में किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं जाएगा, उसमें पूरा बन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन मेन है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें ब्याज की गणना करना पड़ता है, कभी शकल ब्याज पर तो कभी शुद्ध ब्याज पर। अगर इस क्वेश्चन में शकल ब्याज पर ब्याज की गणना करने बोलता है, कमीशन की गणना करने बोलता है, तो जितने सारे शकल था उस शकल राशि पर ब्याज की गणना करना पड़ता हमें। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला था? शुद्ध ब्याज पर। तो इन सभी शकल राशि को हम शुद्ध किए, जो यहाँ पे आया था उस पर ब्याज काटे 2%, 572 रुपए आया था। फिर 572 को मैं यहाँ पे माइनस कर दिया, एक साथ दोनों को जोड़ के यहाँ से माइनस कर दिया यहाँ पे, तो आगे अन्य साधन से आया यहाँ पे। इसमें क्या कुछ समझ नहीं आया? पूछो, कहां से समझ नहीं आया कुछ खास? ऐसा करना पड़ेगा 24 नंबर में भी, 27 नंबर में भी। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? बढ़िया।